ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सर्व जीवों को सुख की कामना है, क्योंकि वे सुख स्वभाव हैं, सुख के बने हुए हैं। जीव स्वयं ही एकमात्र सुखद वस्तु है। बाह्य पदार्थों में सुख का भ्रम छोड़िए। आपको आप ही सुखदाता है। यह त्रैकालिक नियम है। सुख के लिए बस अपने सन्मुख रहना है, अपने से युक्त रहना है। इतना सा एक संक्षिप्त उपाय है। अपनी दृष्टि को अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर रखिए। सुख के लिए नाना पदार्थों की ओर नहीं देखना है। एक आप ही सुखदाता है। केवल अपने से ही युक्त रहना है। और चूंकि हम अमूर्त हैं, इसलिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्दृष्टि कर अपने ध्यान को हम सिर से पांव तक ला सकते हैं, और यही ध्यान को रखने से हमको शांति का अनुभव होता है। क्रोध आदि की उत्पत्ति नहीं होती, और जब क्रोध आदि की उत्पत्ति नहीं होती तो हम फिर स्वस्थ रहते हैं। तो क्रोध आदि से ही स्वास्थ्य नष्ट होता है। और वीतराग रहने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इतना सा निर्णय हो जाना कि आप ही आपको सुख दाता है, इसलिए आप ही आपका परमात्मा है। अपनी अमूर्त काया ही अपना परमात्मा है। मूर्त पदार्थ अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है। उनकी ओर देखने से जो सुख का अनुभव होता है वो वैसे ही है, और वह भी वास्तव में अपने स्वास्थ्य के कारण अनुभव में आता है। अचेतन पदार्थों को सुख दुख कदापि नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान में ही हमको इंद्रिय सुख कदाचित होता है, और हमको इंद्रिय ज्ञान के विषय में सुख बुद्धि हो जाती। उस सुख बुद्धि को ही छोड़ना है और अपनी अमूर्त काया में ही सुख बुद्धि करना है। और यह निर्णय हो जाता है कि सिर से पांव तक में ही आनंद आता हूँ, तो फिर सहज ही अंतर्दृष्टि बनती है। हमारा सुख हमको मिल जाता है। हम हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। सुख के लिए फिर किसी पराश्रय की आवश्यकता नहीं होती। किसी बाह्य पदार्थ का सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर न भय होता है, न विषाद होता है। सब प्रकार से हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए।
अपने शरीर की किसी भी भाग पर आइए, आपको शांति का ही अनुभव होगा। आपको आप ही आराध्य है। जो आत्मा है वह नियम से अंतरंग में परमात्मा है। आनंद मुक्ति है, आनंद का ही बना हुआ है। और अनुभव करके देख लीजिए। नेत्र बंद कर अपना ध्यान अपने शरीर पर ही रखिए। अपने सिर से पैरों तक अपनी सीमा है, वहीं अपने ध्यान को रोकिए। आपको शांति का अनुभव होगा। विकल्पों के माया जाल से आप मुक्त होंगे। अंतरंग में ही विचरण करना है, क्यों अंतरंग में ही आपका सुख का सागर है। हैप्पीनेस इज विद इन। सुख हमारे में है। बस हमारा स्वरूप मूर्त नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, संवेदन गोचर है। बाहर से ध्यान हटाते हैं तो फिर हमारी अमूर्त मूर्त के सुख का ही हमको अनुभव होता है। और इस प्रकार जब हम सुख अपने से ही लेते हैं तो फिर परमात्मा दशा दूर नहीं है। जन्म मरण से नियम से मुक्ति होती है। यह मनुष्य भव में ही हम नाना दुख भोगते हैं। क्षुद्र जीव जंतुओं के दुख का कोई अंत नहीं है। और आज तो बड़े बड़े जीव जंतुओं को मनुष्य मार कर खा जाता है। उन जीवों के दुख की क्या कथा कहें। और वह सब बहिर्मुखता का फल है। वध बंधन के दुख से मुक्त रहना चाहते हैं, क्षुधा त्रसा के दुख से मुक्त रहना चाहते हैं, रोग से, वेदना से, मरण से, इन सब से मुक्त रहना चाहते हैं तो बस अपनी अमूर्त काया से जुड़कर रहिए। इस एक काम का ही असीम फल है। ये मोक्ष का पुरुषार्थ केवल अपना अनुभव करने रूप है और इस पुरुषार्थ का फल मोक्ष की प्राप्ति है। आज तक हमने धर्म अर्थ काम के ही पुरुषार्थ किए हैं, मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं किया है। और यदि हमको मुक्ति का पुरुषार्थ करने की इच्छा होती है और प्रयत्न होता है तो फिर मुक्ति दूर नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका आपको अनुभव होता है और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। सुख दुख के अनुभव से ही हमको आत्म प्रतीति होती है। सिर से पांव तक यही आराम वेदना है और यही मैं हूँ। जहाँ जहाँ आराम वेदना का अनुभव होता है वहाँ वहाँ मैं हूँ। अपना सुख दुख अपने काया से बाहर नहीं होता।
अपनी काया में ही होता है, इसलिए अपनी काया ही आनंद दाता है। और जब आनंद दाता मिल गया तो फिर आनंद ही आनंद है, दुख का काम नहीं है। जब तक अपनी दृष्टि अपने पर नहीं है तब तक ही दुख है। जब सुख चाहिए तो सुख वाली वस्तु का ही सेवन करना है, और बाहर कहीं सुख वाली वस्तु नहीं है। सुख का सही कारण दीजिए और सदा सुखी रहिए। सुख का कारण सुख वाली वस्तु का सेवन करना है, और सुख वाली वस्तु अपनी अमूर्त काया है। बाहर जो भी पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं वे सब मूर्त हैं, क्योंकि इंद्रियों का विषय मूर्त पदार्थ हैं और वे किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। जीव सुख स्वभावी है, इसलिए वह अपना अनुभव करे और सुख का अनुभव करते हुए अनंत काल तक रहे। मूर्त पदार्थों में सुख होने का भ्रम छोड़िए। किसी मूर्त पदार्थ को किंचित भी सुख नहीं होता। उनके लक्ष्य से हमको सुख का अनुभव होता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं और हम स्वस्थ हैं, इसलिए हमको सुख का अनुभव होता है। हम अस्वस्थ हों तो फिर बाह्य कोई पदार्थ हमें सुख नहीं दे सकता है, सुख में निमित्त नहीं बन सकता है। आदान प्रदान तो होता ही नहीं है, अन्यथा तो अचेतन पदार्थ हमको अचेतन करते और हम अचेतन पदार्थों को चेतन कर देते। एक जीव सारी दुनिया को सुखी कर देता या फिर दुखी कर देता, पर सब अपने अपने परिणाम के अनुसार सुख दुख का अनुभव करते हैं। जो बहिर्मुख रहते हैं वे बहुत दुख भोगते हैं, और जो अंतर्मुख रहते हैं वे बहुत सुख भोगते हैं, क्योंकि भीतर ही सुख है, बाहर सुख नहीं है। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। स्वयं किए जो कर्म शुभ फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। जैसी करनी वैसी भरनी। हम बुरा काम करें कोई हमें सुखी करे, हम अच्छा काम करें कोई हमें दुखी करे, ऐसा कदापि नहीं होता। सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं, और बहिर्मुखता दुष्कर्म है और अंतर्मुखता सुकर्म है। बहिर्मुखता दुष्कर्म इसलिए है कि हम सुख बाहर से पाना चाहते हैं, और हमारा सुख बाहर नहीं है। जड़ पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, और जड़ पदार्थ ही हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं। बाहर में जितने भी अमूर्त जीव हैं वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते। हमारी अमूर्त काया भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती, बस इसके सुख का ही हमको अनुभव होता है। सिर से पांव तक यही हमें सुख दुख रूप संवेदना होती है।
इससे ही हमको हमारा परिचय होता है। अन्य किसी प्रकार से अपना परिचय होना संभव नहीं है। अपने ध्यान को अपने ध्रुव मध्य पर लाइए। अपना ध्यान अपनी ओर लाने का प्रयोजन अपने सुख का अनुभव करना है। यहाँ जो भी सुख की स्थिति है उसका अनुभव कीजिए। वेदना भी है तो उसका भी अनुभव कीजिए। उससे भी आप बद्ध मुक्त कर्मों से मुक्त होते हैं। कोई रोग आदि हो उससे भी आप मुक्त होते हैं। अपने शरीर में जहाँ रोग है, वेदना है, उससे हम युक्त रहते हैं साहस के साथ, तो फिर उस वेदना से, उस रोग से हम शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। दर्द के सामने, वेदना के सामने, अस्वास्थ्य के सामने जब हम डटकर खड़े हो जाते हैं तो शीघ्र ही वह रोग, वह वेदना, वह दर्द दूर होता है। बस हमको इस मोक्ष मार्ग की श्रद्धा चाहिए कि हम अपने सन्मुख होने मात्र से रोगादि से मुक्त होते हैं, वेदना से मुक्त होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सुख हमारा ही स्वरूप है। बद्ध मूर्त कर्मों से वेदना का अनुभव होता है, पर जब अपने से युक्त होते हैं तो कर्म अपना बंधन छोड़ देते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष पर जब मयूर आकर बैठता है तो सर्पादि उस चंदन के वृक्ष को छोड़ देते हैं। ऐसे हम अपने अमूर्त काया के सन्मुख होते हैं तो कर्म अपना बंधन छोड़ देते हैं, और कर्म जब बंधन छोड़ देता है तो सुख हमारा स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है, वह हमारे अनुभव में आने लगता है। बस हमें अपने में आना है, अपने में उपस्थित रहना है, एब्सेंट माइंडेड नहीं रहना है। अपने भीतर अपना नहीं रहना ही एब्सेंट माइंडेड होना है। वही वास्तविक पागलपन है। जहाँ जीव को अपना ही होश नहीं है वहाँ वह बेहोश कहलाता है। सुख के लिए आत्म जागृति चाहिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए, आत्म संवेदन चाहिए, अपना ही भोग चाहिए। विषय भोगों से विरक्त होना है। मूर्त पदार्थों को विषय संज्ञा है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। हर भाग में जो भी सुख दुख की स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है, और वह अनुभव ही हमें मुक्ति प्रदान करता है, परमात्मा बनाता है। तभी कहा है आत्म अनुभव करना रे भाई। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। अपने में विहार करना है, विचरण करना है, क्योंकि हम स्वयं आनंद के अथाह समुद्र हैं। अपनी अमूर्त काया हमको अनंत काल तक उत्तम सुख देने में समर्थ है। जैसे अचेतन पदार्थ अपने गुण धर्मों से रहित नहीं होता, उसमें सदा ही कम से कम स्पर्श अवश्य पाया जाता है। ऐसे जीव में सदा ही सुख का दुख का परिणाम पाया जाता है।
और दुख का परिणाम तो बहिर्मुखता के फल में होता है। अन्यथा जीव सदा सुख का ही अनुभव करता है। मूर्त के संबंध से जीव में नाना प्रकार के चिद विकार उत्पन्न होते हैं, पर जब मूर्त का संबंध मिट जाता है तो चिद विकार भी नष्ट हो जाते हैं। जीव को फिर सर्वांग सुख का ही अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। आत्मानुभव कहें, स्व संवेदन कहें, शारीरिक सुख दुख का अनुभव कहें, इतना ही नादि निधन मोक्ष का मार्ग है और यह अत्यंत स्वाधीन है और स्वाधीनता का कारण है। और जहाँ इस बात का होश है वहाँ फिर अपना अनुभव करना सुगम भी है। जब चाहें तब ही हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को अनुभव में ले सकते हैं। किसी भी भाग में जो वेदना है, आराम की स्थिति है, उसको हम जब चाहें तब अनुभव में ले सकते हैं। न दिन के प्रकाश की आवश्यकता है, न किसी यंत्र आदि की आवश्यकता है। ये कार्य अत्यंत स्वाधीन है, आनंददाता है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर जिह्वा भाग पर लाइए। ऊपर तालू का भाग, कंठ भाग पर आइए। इस प्रकार हम नेत्र बंद कर अपने शरीर पर ही बने रहते हैं तो फिर अल्पकाल में परमात्मा हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रयत्न अनंत काल का सुख है। ऐसा फल कहीं बाहर प्राप्त नहीं होता। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपने काया में ही सुख की श्रद्धा होना, फिर अपने काया के उस सुख को ही निरंतर अनुभव में लेना। इसी से परम शांति है, परम निराकुलता है, परम स्वास्थ्य की प्राप्ति। आत्म साक्षात्कार है, अपने स्वरूप का यथार्थ बोध होता है कि मैं ये मूर्त शरीर के बराबर अमूर्त शरीर हूँ और आनंद स्वरूप हूँ। अपने से युक्त होकर ही मुझे सुख शांति का अनुभव होता है। क्षुधा त्रसा आदि सब रोगों से मुक्ति मिलती है। अपने ध्यान को अपने पीठ पर लाइए। इस प्रकार आप ही अपने पर दया कर सकता है। कोई दूसरा दया करता तो फिर वह सारी दुनिया को सुखी कर देता। एक जीव भी किंचित भी दुखी नहीं रहता। पर में कर्तृत्व का अभाव है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाई। योग्य तो यह है कि हम अपने बाएं हथेली पर दाहिनी हथेली रखकर बैठें, अर्थात अपने हाथों से कुछ भी काम नहीं करें। हाथ आदि सब अंगों का ही हम संवेदन करें। पांव से भी पद्मासन लगाकर बैठे।
मानो पाँव से कुछ भी काम नहीं करना है। हाथों से पाँव से ही हम काम करते हैं, उनसे काम नहीं कराना है। पांचों इंद्रियों से ही हम मूर्त पदार्थों को ज्ञान का विषय बनाते हैं। और जब बाह्य पदार्थों को जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तो अपने सन्मुख रहकर ही हम सर्वोत्तम सुख को भोगते हैं। दाहिना पैर पाँव की तली से जंघा भाग तक यहाँ ठहरते हैं तो थोड़े ही काल में अपने सर्वांगों में अकल्पनीय सुख का अनुभव होता है। सारे संसार से, सारे मूर्त पदार्थों से इस प्रकार संपर्क टूटता है और अपने ही आनंद कंद से संपर्क बनता है। भीतर सुख का सागर है और बाहर सुख का रेगिस्तान है। बाहर मरण है और भीतर जीवन है। दोनों पैर एक साथ अनुभव में लीजिए। अपने में मगन रहना है, अकंप रहना है। जो अपना ही मनन करता है उसको मुनि कहते हैं। जो अपने स्वरूप की ही साधना करता है उसको साधु कहते हैं। जो सुख का बना हुआ है उसको ही भगवान कहते हैं। हम सुख के ही बने हुए हैं, इसलिए अंतरंग में हम परमात्मा ही हैं, भगवान ही है। बस इस अपने सुख को भोगते हुए रहना है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। अपने में स्थित होकर अपने आनंद को भोगते हुए रहिए। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।